अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं अज़ान न्यूज़ HD और मैं इस वक्त GTS पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आवाम से हम पूछेंगे कि मरीम नवाज़ ने 29 सितंबर को इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया है। इसमें गाड़ियाँ वालों का जी रक्शे वालों का क्या नुकसान हुआ है और आवाम का क्या नुकसान हुआ है और क्या फ़ायदा हुआ, इसी हवाले से हम आज निकले हैं और आज हम आपसे पूछेंगे कि इसका नुकसान है या फ़ायदा। जाइए हम निकलते हैं आवाम की जानिब। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसा कि मरीम नवाज़ ने 29 तारीख को फैसलाबाद के अंदर इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया है, इस हवाले से आप बताएं कि नुकसान है या फ़ायदा है? इसमें सरासर नुकसान है। ठीक है, नुकसान किसका है? गरीब आदमी का। रिक्शे वाले मजदूरी कर रहे थे, सारे घर बैठ गए, उनको कौन खाने के लिए देगा? नेमो बदल उनका कोई रास्ता निकालते। ठीक है, वो भी तो गरीब है ना, मजदूरी कर रहे हैं ना, बच्चों के लिए मजदूरी के लिए निकले हैं। ठीक है, उनके घर में आटा कौन दे रहा है जाके? अभी ये 20 रुपए वाले दे रहे हैं या हुकूमत दे रही है? कौन दे रहा है? इन्हों को चाहिए था पहले उनका कोई नेमो बदल करते। ठीक है, सरकारी चीज़ है, तुम जहाँ मर्जी चलाओ। ठीक है, तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये गरीबों का कौन सोचेगा, ये बताओ। यानी कि गरीब आवाम का कुछ भी नहीं सोच रही हो। कुछ भी नहीं सोचा। गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। क्या किया गरीब के साथ? लेकिन उसने तो ये आवाम की खुशहाली के लिए किया है ना, आवाम के फ़ायदे के लिए किया है। यानी कि 20 रुपये किराया तो जहाँ मर्जी जाएँ आप। यार 20 रुपये किराया, ये जो 20,000 बंदा बेरोजगार हुआ है उसको समझ नहीं आ रही कि ये जो 20,000 बंदा बेरोजगार किया है हमने। रिक्शे वाला 1,000-1,500 रुपये लेके जाता था अपने बच्चों के लिए, लेके जाता था। अब उसके घर पे जाके पता करे मरियम नवाज जाके कि तेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हक बनता है। ये हमारी हुक्मरान है, इसको हमारे दुख दर्द सब इसको देखने चाहिए थे कि यार पहले ये जो मजदूर हैं ये 1,000-1,500 रुपये बच्चों के लिए लेके जाते हैं। अब उनके बच्चों को कौन पूछ रहा है? वो सामने खड़े हुए हैं, वो सामने रिक्शे खड़े हुए हैं, सारा दिन बैठे हुए। हम लोग ड्राइवर हैं, कितने के? 1,500 रुपये के। कितने के? 1,500 रुपये। एक चक्कर लगाएं लाहौर से फैसलाबाद, 1,500 रुपये मिलता है। आज रात इधर रह गए। ठीक है, रात रह गए, खाना यहाँ खाया है, 500 रुपये का खाना खा लिया है। अभी सुबह जाएंगे घर पे, बच्चे पूछेंगे हाँ पापा क्या लेके आए हो? पापा मुंह देख रहे हैं कि यार अभी तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, जो था वो खर्चा कराया हूँ मैं। तो कोई पान सिरकट भी होता है ना हमारा, रोटी भी खानी, फिर चाय भी पीनी। ठीक है, ये 1,000 रुपया यहाँ लेवल हो गया, पीछे रह गया 500 रुपया। इसके अंदर हम बिजली का बिल दें, किराया दें घर का, और मजीद खर्चे, पानी के बिल हैं और मसले हैं, बच्चों की फीसें हैं। ठीक है, हम बच्चे कैसे पढ़ाएं? अब बताओ क्या मरियम नवाज क्या कर रही है? गरीब आदमी को देखे मरियम नवाज, गरीब आदमी को देखे। मैंने बसें चला दी हैं, मैंने फलाना चला दिया, और तुम उसके घर में तो रोटी पूरी करो जो भूखा मर रहा है, जो गरीब भूखा मर रहा है। बुनियादी जरूरियात है ना, ये सारी ये जरूरियात है। इन्हों को पूछे, हाँ इन्हों को पूछते हम भी आगे होते यार, इन्होंने हमारे साथ किया, हमारा क्या सोचा है हमें बताएं। ये CNG ओगरा से पास करवाई थी, CNG सिलेंडर चलाए थे, CNG चला था, चलता रहा CNG। ठीक है, उस टाइम हमारा 40-50 हज़ार रुपया उस टाइम खर्चा आया था कि पेट्रोल बंद करो, पेट्रोल आलूदगी फैलाता है, पेट्रोल बंद करो। हमें जगह जगह पकड़ा गया, पेट्रोल बंद करो। हमने तंग आके सिलेंडर गाड़ियों के खरीदे, सिलेंडर लगाए, सिलेंडर लगा के हम लोगों ने CNG डलवाने लग गए। ठीक है जी, CNG ओके हो गया, ठीक है ना। अब CNG बंद हो गया, अब CNG बंद हो गया, वो जो हमारे गाड़ियों के इंजन थे वो डाउन हो गए, वो तो पेट्रोल की एवरेज अब नहीं देंगे ना। अब CNG घरों में नहीं मिल रही। ये बताओ कि घर के अंदर ये कितना टाइम है? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम।
जो घर पे गैस आती है, गैस आती 3 टाइम आती है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को। ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है। क्या करें हम यहाँ रह के? टैक्स, दुनिया के टैक्स हमारे पे। बताओ किस चीज का टोकन टैक्स हम देते हैं, टूल प्लाजा हम देते हैं, लाइसेंस का टैक्स हम देते हैं, पासिंग का टैक्स हम देते हैं, ठीक है। और अड्डे से निकलना है, अड्डे का टैक्स हम देते हैं। बाहर ट्रैफिक वाला पकड़ ले, उसको हम देते हैं, ठीक है। चालान की नबत चालान होता है हमारा, ठीक है, वो हम देते हैं। हमारे पे कितने टैक्स लग रहे हैं, कोई पूछने वाला है? कौन पूछेगा? कोई बाहर से आके पूछेगा? ये मरियम नवाज ने जी वो गाड़ियां चला दी हैं, वो देखो, मरियम नवाज ने वो गाड़ियां चला दी हैं, वो देखो। और यार गाड़ियों को सर में मारना है जब बंदे ही भूखे मरने लग गए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, समझ आई ना? इन्हों को गरीब आदमी की तरफ देखना चाहिए। ये भाई मैं खाली, आप क्या करते हैं? ड्राइवरी। कितनी क्या बस मिलता है आपको? 1500 रुपया? हाँ जी, 1500 3 दिन बाद गेड़ा लाईदा है। बताओ क्या खिलाएगा ये बच्चों को? बताओ ना। इसके घर पे मरियम नवाज ने राशन देना। हम किसी पार्टी से हमारा वास्ता नहीं है, किसी से हमारा सरोकार नहीं है। इमरान खान था, ठीक है, मेरे बच्चे बीमार हुए या किसी के बच्चे बीमार हुए, 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया उसके अकाउंट में था नहीं था? सेहत कार्ड उसने बनाए थे, बहुत सी सहूलतें दी थी उसने। सहूलतें दी थी उसने। हम नहीं बोलते कि चलो हमारी तरफ से कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने गरीब आदमी के साथ ये कर दिया था कि किसी का बच्चा बीमार होता था, वो कार्ड लेके चला जाता था, मेरे बच्चे का इलाज कराओ, वहाँ इलाज करवाते थे, फ्री इलाज होता था, ठीक है। आज मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में गया हूँ दवाई लेने, उन्होंने बोला जी ये दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, अब दवाइयाँ नहीं आ रही शुगर की, आप बाहर से लो। मुझे बताएं कि मैं 1500 रुपये दिहाड़ी यहाँ लूँ, ठीक है, 1500 रुपये दिहाड़ी लूँ, उसके बाद शुगर की मेडिसिन लूँ, हम लोग तो मर गए। ये हमारे को वैसे कोई काम करे, यहाँ पानी की टंकी में ना जहर डाल दे, जो गरीब आदमी रहे नहीं, जान ही छूटे, गरीब आदमी रहे नहीं कोई, बस खत्म कर दे गरीबों को। आज यार कश्मीर, आज देख रहे हो ना कश्मीर क्या कर रहा है अपने हक के लिए। हम लोग सिर्फ ये मसला है कि हम लोग एक नहीं हो रहे। हम हक के लिए निकलते तो हमें अंदर कर देते। हम हक के लिए निकलेंगे, हमारी आवाज बुलंद होगी, हमारे को अंदर कर देंगे। लो जी पकड़ो इसको, ले जाओ 9 मई वाला केस। हाँ, 9 मई वाला केस डाल देंगे। यार हम कहाँ जाएं? हम ये मरियम नवाज साहिबा से हम पूछना चाहते हैं, मरियम नवाज साहिबा से हम पूछना चाहते हैं कि हमारे ड्राइवरों का कुछ बताएं ना, कोई हल निकाले इन्हों का कि ये कहाँ जाएं। ये देखो रोडों पे पड़े हुए बच्चे छोड़ के जाएंगे तो 1500 रुपये दिहाड़ी है जी। यार क्या बनता है 1500 से? ये बिल इन्होंने अगर 100 से 1 यूनिट ऊपर हो जाए ना तो 6000 रुपये आपने 6 महीने भरना है। यार कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो। मरना सबको है, समझ आई? सदा इन्हों की हुक्मरानी नहीं रहनी, आज नहीं कल नहीं, ये वक्त बदली होगा, इंशाल्लाह बदली होगा, तब्दीली आएगी। हम ये नहीं बोलते कि हम इमरान खान के हक में बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन गरीब को देखो, गरीब के घर में जाओ। ये तो उसके अंदर बोल देती है ना जी, ओ मैंने फलाने बंदे को 10 लाख रुपया कर्जा दे दिया है। हम जैसे गरीबों के पास आए पूछे, इधर आए भाई, आप ड्राइवर हैं, क्या लेते हैं आप महीने का? 1500 रुपया दिहाड़ी 1500 रुपया। रात इधर रहते हो? 2 रातें रहते हो, वो यहाँ खा जाते हो, ठीक है। 7-8 दिन बाद टाइम आता है। हाँ 8-8 बताएं। तो आप किधर से आए हैं? किधर की रहशी? लाहौर की रहशी। बताएं ये बच्चों को क्या देगा? अच्छा आप ये बताएं कि आप लाहौर से आए हैं तो ये आवाम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रही, इसके हवाले से आप बताएं। अच्छा कर रहे, क्या कर रही है? 8 दिन बाद 7 दिन बाद टाइम आता है, वो 2 दिन 1 दिन इधर रहते हैं, रह के वो खा पी जाते थे। तो रोज आपको दिहाड़ी लगती है या 2 दिन बाद 3 दिन? बोल रहा 3 दिन के बाद
3 दिन के बाद एक चक्कर लगता है। यानी 500 रुपया दिहाड़ी समझ लें आप 3 दिन बाद। हाँ जी, 3 दिन के बाद चक्कर लगता है। खाना क्या और लेकर क्या जाना है? लेके क्या जाना है, हमने खाना क्या है, हमने यार क्या बताया। आप लोग सिर्फ आप लोग मीडिया वाले भी आप लोग जो है ना वो उसकी बात करते हो जो हुकूमत की तरफ गई हो। मैंने कई मीडिया देखे यार, ये अभी गाड़ी है 40 लाख रुपए की गाड़ी है, 40 लाख रुपए की। अब पेट्रोल पे कर दिया इसको। हम ड्राइवर हैं, ठीक है, अगले दिन मेरे पे पर्चा हुआ है 1500 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मेरे पे पर्चा हुआ है 20,000 रुपया मेरा लग गया है। बताओ कहाँ जाएं, किधर जाएं? 20,000 रुपया मेरे से पूछो ना, मैंने कहाँ से भरा है, कैसे भरा है? यार इतना जुल्म करो कि जितना बर्दाश्त कर सको। ये लोगों की हाएं लग रही हैं, गरीब आदमी की आयन लग रही हैं, समझे? ये देखें ना, ये सारे खड़े हुए हैं, ये देखें, वो देखें, अभी आए हैं ये लोग। तो प्लीज मरियम नवाज से यही हमारी गुजारिश है कि सिर्फ गरीब आदमी को देखे। मुझे बताए कि ये बोल रही है कि हमने गरीब आदमी को कारोबार के लिए पैसे दिए, बोला है ना, बोला है। मुझे बताओ, हम जैसे बंदों में यहाँ 100 बंदा बुला लो, भाईजान आपको बेनजीर के नवाज शरीफ के जो मरियम नवाज साहबा ने 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया कर्जा मिला है आपको? नहीं मिला। बैंक में गए? नहीं, बैंक में गए, बैंक वालों ने क्या बोला है? उन्हें कोई कर्जा नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना, वजह क्या बताइए आपको? साने से गया, सानू अंदर ही नहीं वड़न देंगे। वो कहते अही शक्ल अंदर वड़न नहीं देना सी। यानी गरीब के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। किसको कर्जे मिल रहे हैं? हमारे को दिखाएं ना, इधर आए, इधर गरीब आवाम के अंदर आए, ये इस जगह भी आए जहाँ पे ड्राइवर भूखे मर रहे हैं। यार इनों के बच्चे नहीं है, इनों के बच्चे बड़े होके क्या करेंगे? आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? इंग्लैंड में बैठे हुए, जापान में बैठे हुए, फ्रांस में बैठे हुए हैं, और हमारे रोडों पे रुल रहे, धक्के खा रहे। क्या हम लोग इंसान नहीं है? हाँ यार, मैं आपको बता रहा हूँ, हम किस चीज का टैक्स नहीं देते। बिलों के अंदर हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। गाड़ी का रूट होता है, उसके अंदर टैक्स है। गाड़ी के टोकन है, वो क्या है? टैक्स है, ठीक है। लाइसेंस क्या है? टैक्स है। टूल प्लाजा क्या है? उसके अलावा पर्ची, अड्डे की पर्ची 250 रुपया, वो क्या है? तो और हमारे अंदर से क्या निकालना है? हमारे को बताओ। आखिर यही है कि हमें जहर दे दो। हम तंग आ गए, हम इस माशरे से तंग आ गए। अब अपने घर जाते हैं ना, तो हम जाके चुप करके सो जाते हैं कि यार क्या किसको जाके सुनाएं? कोई कहीं सुनवाई है ही नहीं। कहीं तो बंदा होता है ना, एक आस उम्मीद होती है यार फलाना बंदा मेरी बात सुन लेगा, कि चलो यार उसके पास चला जाऊं मैं, ठीक है। यार किसके पास जाएं? आप लोग हमें बताओ ना, किसके पास जाएं? या मरियम नवाज साहबा हमें बताएं कि हम किसके पास जाएं। हमारे को कोई ऐसी जगह बताएं कि जहां जाके हम फरियाद करें कि हमारी भी सुनो। बताएं, हम तो अर्ज कर रहे हैं उन्हों के आगे, हुक्मरान है ना, उन्हों के आगे हम अर्ज कर सकते हैं ना कि हमारी सुनो, कि हम लोग किधर जाएं गरीब आदमी। तो प्लीज हमारे पे रहम किया जाए, गरीब आदमी पे रहम किया जाए, समझ आई ना। ये बसों के नमो बदल भी गरीबों को देखना था कि यार इन्हों के बच्चों के क्या करेंगे। कितने रिक्शे वाले बेरोजगार हुए? लाखों वो दुआ दे रहे हैं। ये हुक्मरान है, इन्हों को चाहिए कि पहले इन्हों के गरीबों का भी सोचती कि उन्हों के बच्चों को भी रोटी देनी है, उन्होंने भी रोटी कमानी है, ठीक है ना। बस यही कह सकते हैं, और तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस। अच्छा ये बताएं कि जो मरियम नवाज ने ये 29 तारीख को इफ्तिताह की है बसों का, इस हवाले से आप बताएं कि जो आवाम को जो नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है? ये तो सरासर नुकसान ही है गरीब आदमी का।
क्योंकि नुकसान इस तरह से है कि उससे कई लोगों का रोज़गार जो लगा हुआ था, जैसे रिक्शा, कोई यानी कि चिंची रिक्शे वाले, ये जो वैगने जिन्होंने 20-50 साल से चल रहे हैं, जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनको नुकसान ही है। उनको क्या फ़ायदा, उनके घर के चूल्हे कैसे चलेंगे? नहीं, वो तो गरीब तबके के लिए लेकर आई थी कि 20 रुपए किराए में आप जहाँ मर्जी जाएं। वो गरीब तबके के लिए तो नहीं है ना। आप अगर उसको गौर से देखें, जो वीडियोस उनकी बनी है, जो उसमें सवार हो रहे हैं, वो ज़्यादातर तो पैसे वाली पार्टी हैं। गरीब आदमी उसमें सवार होने का चांस ही नहीं है। कैसे चांस है उसको मिलेगा? क्योंकि उसका मसला भी और है। ये इनको चाहिए इतना पैसा, जो 15-35 करोड़ हमने सुना है, ये 35 अरब रुपए इन्होंने खर्च किया सिर्फ फैसलाबाद के ऊपर, बसों के ऊपर, उसके स्टैंड पे, सारा कुछ। अगर यही खर्च रिलीफ देते हो गरीब आदमी को, खाने में उसमें रिलीफ दें, आटे में, चीनी में, उसमें रिलीफ दे सकते हैं, उसमें रिलीफ दें ताकि उनको सहूलत मिलेगी तो वो आगे खुशहाल होकर काम करें। बजाय इसके कि बसें ट्रांसपोर्ट चलाने के, इन्होंने पहले भी चलाई हैं। पहले इन्होंने चलाई केबी, वो फ्लॉप हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद CNG आई, ग्रीन बसें, वो चलाई, वो ख़त्म हुआ, वो सरमाया बर्बाद हुआ। अब एक विडा चली, वो भी सरमाया ज़ाया गया। जितनी ट्रांसपोर्ट चलाई है, मेरा हाल 2 से 4 साल से ऊपर कोई नहीं चला। तो उसका फ़ायदा क्या है? उससे बजाय किसी के इंडस्ट्री लगाते, इंडस्ट्री में लोगों को रोज़गार मिलता, इम्पोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट करते, एक्सपोर्ट करने से मैशियत बढ़ती, गरीब आदमी भी खुशहाल होता, खाने में उसमें रिलीफ देते। ये उठा के ट्रांसपोर्ट ले आया जी। अब जो जिसने किया BA किया है, जिसने MA किया, डबल MA किया है, वो बेचारा अब उसको कहते हैं जी आप ले जाके इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी ले लें, टैक्सी चलाएं। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। उनको सहूलत देनी है तो ये उनको सहूलत दें कि आप ये कारोबार करें। आप बजाय इसके कि आप 20 रुपए में किराया जो दे रहे हैं, 20 रुपए में किराए में कहाँ तक आवाम, कब तक वो खुश तो हो जाएगी? लेकिन उसमें गरीब आदमी तो फिर वहीं का वहीं खड़ा। अच्छा, इसने जो मेट्रो यानी कि बसें चलाई हैं, ग्रीन बसें, उसके बाद 4 पे कुछ पैसे पेट्रोल भी महंगा कर दिया और इसके अलावा और भी महंगाई कर दी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो इन्होंने करनी है ना, क्योंकि इन्होंने शुरू से जो बेनिफिट लिया है, पहले इन्होंने पेट्रोल चलती थी, इन्होंने पेट्रोल महंगा कर करके इन्होंने लॉन्च कर दिया जी। अब LAC अपना वो खोल दिया, CNG पंप बना दिए, वो गैस पे चलाओ जी। जब वो गैस पे चला दी, फिर उसके बाद आगे जी LPG आगे जी, लोड शेडिंग होगी, गैस की कमी होगी। हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है गैस की, गैस अवेलेबल है। सिंध में सरहद में 12 महीने चल रही है। सिर्फ पंजाब को नहीं दे रहे, क्योंकि पंजाब को इन्होंने टोटल अलग कर दिया है। ये कि सिर्फ पंजाब को इन्होंने उठाया, पंजाब सुथरा पंजाब। वो पाकिस्तान सुथरा पंजाब नहीं, सुथरा पाकिस्तान कहना चाहिए। सिर्फ पंजाब को सुथरे को करके क्या करना इन्होंने? दूसरी बात ये, उसके बाद वो LPG लॉन्च की, फिर उसको इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया, उसके ऊपर पर्चे दे दिए। उसके पर्चे दे के अब इलेक्ट्रिक सिलसिले शुरू कर दिए कि अब इलेक्ट्रिक बसें ले, इलेक्ट्रिक वैगनें आ गई हैं, वो ले लें, वो चलाएं। फिर इलेक्ट्रिक के बाद फिर आएगा जी अब इलेक्ट्रिक बिजली नहीं है मुल्क में, अब बिजली कहाँ से लाएं? अब उसके लिए सोलर सिस्टम लगाए। ये सोलर सिस्टम बिजली पे जो लाए हैं, ये पावर प्लांट पे अब सोलर सिस्टम जो चल रहे हैं, वो पावर प्लांट की जो लेबर है, उसके अखराजात हैं, वो हम गरीबों से निचोड़े जा रहे हैं। वो यानी कि इनसे तो लिए ही नहीं जा रहे कि किसी अमीर के क्या, उन्होंने तो सोलर सिस्टम लगा के अपने आप को क्लियर कर लिया। 20 लाख लगाए, 25 लाख लगाए। गरीब आदमी रिक्शे वाला क्या करे? रिक्शे वाले का घर का बिल आ गया 45,000 रुपये। वो किस वजह से आया? कि वो उन्होंने अखराजात जो उसके पावर प्लांट्स के हैं, वो हमने कहाँ से वसूल करने हैं? वो आवाम से ही वसूल करने हैं ना। तो बजाय इसके कि इन सिस्टमों को चलाने के, जो सिस्टम हमारे पास है उनको बढ़ाएं। जो गैस के हमारे पास जो गैस के ज़खायर हैं, अगर उसको ये बढ़ा दें तो इनको ईरान से या किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब मुल्क से चल के ये दूसरों को इम्पोर्ट करे, एक्सपोर्ट करके ये अब उससे ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन इनका इरादे ये हैं ही नहीं। इनके इरादे इधर इंडस्ट्री का हम सिर्फ इम्पोर्ट करते जाएँ। इम्पोर्ट आखिर कब तक करेंगे? अवाम हाउसिंग स्कीमें, टेक्सटाइल मिलें बेच दी, हाउसिंग स्कीमें बना दी, क्योंकि वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई, कर्जा भी उतर गया। उसके बाद वो हाउसिंग स्कीम में तब्दील हो गई। हाउसिंग स्कीम बनी तो अब वो लेकर अब लोग पछता रहे हैं कि लेने वाला कोई नहीं है। तो कितने हाउस लेंगे, कितने वो करेंगे? उससे कर ज़र मुबादला रनिंग में तो नहीं आ रहा ना, वो तो स्टॉप होता जा रहा है। जब स्टॉप होता जाएगा तो आवाम खाएगी कहाँ से? अब आप गंदम का उसको ही दे लें। इन्होंने 3 थैले दिए फ्री में आटे के ID कार्ड में, 3 थैले दे गए। उसी वक्त वो 645 रुपये का आटे का थैला मिलता था, वो 1160 रुपये का हो गया। उसके बाद वो 1100 से वो जंप किया, उसने 1700 पे आ गया।
अब वो 2500 से ऊपर हो गया, गरीब आदमी ये खा रहा है। ये गरीब आदमी को सहूलत मिल रही है। ज़राअत ने गंदम उगाई, उनको दिया 4500 रुपए जी आपकी गंदम बिकेगी। जब वो गंदम बाहर आ गई, नीचे उतर आई, तो इन्होंने कहा जी अब तो हमें लेने की जरूरत नहीं, हमने बाहर से इम्पोर्ट कर लिया। जब इधर तुम उगा रहे हो तो फिर बाहर से इम्पोर्ट किस लिए कर रहे हो? यहाँ से उनसे लें ज़राअत से, जिनको आपने महंगी ज़राअत वो दी है, उसको क्या कहते हैं, खाद वगैरह कितनी महंगी दी है उनको, सारा कुछ करके उन पे जुल्म भी साथ किया। फिर उसके बाद जब गंदम लेने से भी इनकार, तो गंदम जब सस्ती हुई तो वो आवाम ने उठाने का कैसे उठाए? किसी के पास पैसा हो तो उठाए, गरीब आदमी के पास कहाँ से जो स्टॉक करे साल के लिए। ऊपर से सैलाब का सारा वो गया। इनके यानी कि ये सोच बिल्कुल गलत जा रही है। इलेक्ट्रिक बसें भी जो है ना, ये भी सरासर नुकसान है। ये मुल्क के मैशियत उसका यानी कि जो उसका खसारा, ये कल को खसारे में ही आएगा कि जी मुल्क को और मजीद खरबों रुपए का खसारा हो गया। अब IMF के हमें हाथ जोड़ेंगे कि जी मिन्नत करेंगे कि जी हमें और कर्जा दे, हमने आवाम को रिलीफ। ये रिलीफ नहीं, हमें तो उल्टा मुसीबतों में डालते जा रहे हैं। ये तो आगे जो हमारी जो नस्लें हैं, वो नस्लें हमसे पूछेंगी गिरबान पकड़ के कि आप लोगों ने ये हमारे लिए किया क्या था। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं आवाज उठाए? लेकिन करीम को आवाज उठाने के लिए उसको कहते हैं कि 144 दफा लगा के तुम्हें अंदर कर देंगे अगर तुमने आवाज अच्छा, कोई एहतजाज भी करता तो उसको अंदर कर देते, उन्हें अंदर कर देते हैं। वो अपने हक के लिए आ भी नहीं सकता, रोडों पे नहीं आ सकता, मजबूरी में सब पीस रहे हैं। आप उन घरों में जाके देखे, हमारे ड्राइवर भाई हैं सारे, इनके घरों में जाके देखे तो सही ये किस तरीके से खाना और बच्चों को किस तरीके से उनकी देखभाल कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे, कर्जे के हर ड्राइवर कम अज कम जो है ना तकरीबन 70% कर्जाई है। कर्जे उठा के मार्केट से एक दूसरे गालियां, कभी गिरबान पकड़ लेते हैं कर्जे वाले, कभी गाली गलौज लोगों के सामने निकालते हैं। वो खा रहे हैं, बेचारे मजबूर हैं कि उनको पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। तो ये अब हम के लिए सहूलतें कर रहे हैं, ये तो उल्टा मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। इनको तो चाहिए था, ये आए थे तो इनका ये सोचना चाहिए था कि जो एक गरीब आदमी आटे रोटी लेता था 5 रुपए की, 1 रुपए से रोटी चलते चलते अब 15 रुपए में भी वो रोटी है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते कि वो आदमी की भूख भी नहीं मिटाती। आप अभी खाया, एक टाइम का खाना खाया तो 1 घंटे बाद ऐसे लगता है जैसे खाया ही कुछ नहीं, दोबारा खाने की तलब होती है। वो कहाँ से इतना पैसा लाए? सबके हाल बच्चों के आप कमजोरियां देखें ना, वो तालीम हासिल कर देते हैं, तालीम भी महंगे से महंगे 20-20 हज़ार 5-5 हज़ार स्कूलों की फीसें। ये गवर्नमेंट क्या, ये गरीब आदमी के लिए है, ये इनके लिए नहीं है। ये सिर्फ कमाने के लिए, कमाने के जरिए से आया। या तो इन्होंने मुल्क के साथ इनको अब दुश्मनी पैदा हो गई है कि हमने इस मुल्क ने हमें वोट नहीं दिए, हमें कोई सहूलत नहीं दी, इसलिए जो है ना हम जो है ना इनको पीस के हम यहाँ से निकले। बाहर के मुल्कों में जाके इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं, क्या वो अपने मुल्क में लगाते इनका नाम नहीं होता? आवाम को सहूलत नहीं मिलती, गरीब को नौकरी मिलती, मुलाजमतें मिलती। अब ये कहते हैं जी आओ तालीम हासिल कर लिया, ये रिक्शे चला लो, ये वो मोटरसाइकिल ले लो, ID कार्ड उस पर चला लो, ID पे चला लो, फलाने पे चला लो, ये टैक्सी इलेक्ट्रिक ये ले लो, ये लेके अपने रोजगार कमाओ। वो कितनी आवाम घूमेगी इन टैक्सियों में, रिक्शों में, बसों में, कितनी आवाम घूमेगी? आवाम को खाने के लिए भी कुछ चाहिए और उसके लिए कमाने के ज़राअत चाहिए। कमाने के ज़राअत कहाँ से आएंगे? जिन्होंने ये 1 करोड़ 30 करोड़ का ये बक्सा है यूरो, गाड़ी 1 करोड़ 30 लाख की है और वो क्या कमाती है महीना? वो 50 हज़ार भी नहीं कमाती। तो जब वो 1 करोड़ 30 लाख 50 हज़ार भी नहीं कमाती तो उसने कहाँ से कर्जे उतारने हैं? वो गाड़ियाँ कहाँ से चलेंगी? वो पैसा भी ज़ाया जा रहा है, लोग घरों में परेशान हैं। ये इस चीज़ को सोचें कि हमें करना चाहिए, हमें तो वो काम करने चाहिए जिससे हमारी मैशियत बढ़े और आवाम खुशहाल हो, उनको नौकरी मुलाजमत मिले। ये तो उल्टा वो भी, आप ये ज़रूरी का उनका भी जो है अपना जिम्मेदार लोगों का, इनका जो हमारे लिए खाना उगाते हैं उनके लिए भी इन्होंने मुश्किलें कर दी। वो भी अब यही सोचते हैं। अब जैसे ये अभी आप ये ले लें, अब इनकी चीनी शॉर्ट होगी। अब चीनी क्यों शॉर्ट होगी? क्योंकि अब शुगर केन उसका आ गया, सीज़न आ गया। अब वो शुगर केन सस्ती खरीद है, चीनी शॉर्ट है, हमने जी बाहर से इम्पोर्ट कर लिया। अब हमें गन्ने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने गन्ना भेजना ही भेजना, ज़ाहिर बात है वो कहाँ जाएँ? वो गन्ना भेजेंगे, उसकी कीमत गिरेगी, उससे खरीद करेंगे, फिर वो चीनी बनेगी, चीनी बन के वो चली जाएगी, बाहर हो जाएगी, वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। और जो बाहर वाली जो जहाँ से सस्ती मिलती है वो ला के हम लोगों के झोली में डाल देंगे कि ये लो जी, ये तो डॉलर से आई है, ये तो इतना डॉलर है, इसका डॉलर का ये रेट है।
ये पहले भी यही ब्लैक करके इन्होंने 30 रुपए से चीनी 29 रुपए से ये 200 रुपए पे ले आया। ये 220 रुपए 220 रुपए 200 वो तो ब्लैक में दुकानदार करते हैं ना। आप देखें एलपीजी का रेट जो है, आप पीछे देखें क्या रेट है, और इस टाइम जो मार्केट में रेट चल रहा है वो क्या है, यानी कि 70-80 रुपए। जिसका जो दिल करता है 10 रुपए जब मर्जी चाहे बढ़ा दिए, 10-20 रुपए जब मर्जी चाहे महंगी करके फिर 5 रुपए गिरा दिए, जैसे पेट्रोल का कर रहे हैं। ये पेट्रोल जैसे कि डॉलर के हिसाब से अब वो बता रहे 73 रुपए अब इस टाइम यानी कि बैरल है डॉलर का, 73 डॉलर का, ऐसे ही है ना। तो अब मुझे ये बताएं कि उसका रेट जा रहा है 260 रुपए, 66 रुपए, 68 रुपए पेट्रोल का रेट। उस हिसाब से तो पेट्रोल का रेट होना चाहिए 168 रुपए, ये 100 रुपए ऊपर मजीद ज़्यादा है। तो उससे नतीजा क्या आ रहा है? नतीजा साफ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं। मरियम अपने आप की तस्वीरें लगा रही है, सब कुछ लगा रही है, मैं आपके लिए ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। इस करने की बजाय ये देखें कि घर का चूल्हा कैसे चले। उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो घर का चूल्हा चलेगा ना। जब गैस ही आप नहीं दे रहे हो, अब LNG के मीटर लगवाओ जी, LNG आपको मिलेगी। कौन सी? ईरान से आ रही है। जबकि हमारे उस वक्त दौर में, हमारा दौर था इंडस्ट्री का था, हमारी भी इंडस्ट्री तबाह हुई 97 में। टोटल हम तबाह हो गए और ड्राइवरी कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि अब और कोई रास्ता नहीं हमारे में। यही लोगों ने हमें लाई ड्राइवरी पर है कि ये लो जी ड्राइवरी करो, बस कमाओ और खाओ। क्योंकि इंडस्ट्री का उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी इनकी खड़ी हुई थी कि इंडस्ट्री का जो है ना हमने तबाह करना है। जो मुल्क के कीमती असासे थे इन्होंने निजकारी में दे दिए। अलगाजी ट्रैक्टर कंपनी की मैं एक बात कर रहा हूँ, Fiat की, हम उसके खुद वेंडर थे। उसके कंपोनेंट्स पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम बनाने वाले हम लोग हैं। कि मैं खुद खड़ा हूँ, MA मजीद इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से है। अगर ये दो लोग टटोले, इनका वाले जो है नवाज शरीफ अच्छी तरह जानता है कि MA मजीद इंजीनियरिंग वर्क्स मुल्तान की क्या थी। और वो उसने जो है ना वो हमारे पास भी आए थे पार्टनरशिप के लिए, हमारे वाले साहब के पास, लेकिन वाले साहब ने नहीं की। हम लोगों ने ट्रैक्टर पार्ट्स बनाए, इन्होंने वो थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने लीज पे दी हुई थी अल हबीब ग्रुप वालों को। वो वापस लेके इन्होंने, गवर्नमेंट ने 3 साल चलाई। उसके बाद इन्होंने देखा ये तो बड़ी प्रॉफिटेबल है, उसको पकड़ के सेल कर दिया। सेल किसको किया? दुबई से अल फतैम वालों को। जब अल फतैम वालों को सेल कर दिया तो यानी कि इसका मतलब है वो मुल्क नहीं कमा सकता था, कि हमारा मुल्क उसको नहीं चला सकता था। वो मुल्क की तरक्की होनी थी ना, ये मुल्क की तरक्की होनी, ये तो बेचना, यानी कि समझ चलो मुल्क को बेचना है। ऐसे कई सासे, जैसे रेलवे को भी अब ये कोशिश कर रहे हैं, PIA को भी कर रहे हैं, ये सबको कर रहे हैं कि ये हम बेच दें। स्कूलों को भी इन्होंने बेच दिया। स्कूल आज जितना भी है गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता बच्चों को। आप कहीं कम से कम भी गवर्नमेंट स्कूल में भी भेजें तो 5,000 रुपये महीने का खर्चा है। कहाँ से कोई आदमी भरेगा? जो आदमी घर की रोटी नहीं पूरी कर रहा, 1,000-1,500 रुपये में दिन का, पूरे दिन का 3 वक्त का खाना बच्चों को नहीं दे पा रहा, वो उनकी फीसें कैसे भरेगा? आगे तालीम नहीं होगी, तालीम नहीं होगी तो बच्चे आगे कहाँ से पढ़ेंगे? मुल्क कैसे तरक्की करेगा?